Hello बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन एंड डिस्कस इन क्लास 8 मॉडल क्वेश्चन एसएसटी। एसएसटी के मॉडल क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव जो था भारत का प्रथम गवर्नर था और इसने जेम्स रेनल को नक्शा बनाने को लिए कहा था। इसने भारत का नक्शा बनाने के लिए कहा था और यह नक्शा 1782 में बना भी दिया था। और जेम्स रेनल के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। कर तो नोट कर लो कॉपी में, इसको नोट करके रखो कॉपी में। इस प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया। तो तीन कालखंडों में। ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा हमको। दूसरा नंबर 3 कालखंडों में, डी इसका आंसर होगा। और ये था प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो 2 का डी। तीसरा नंबर में देखेंगे फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता। 3 का सी कर दूं ना। और जो फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल में किया गया था, जो विलियम थर्ड के नाम से किया गया था। ये विलियम क्यों रखा गया था कि विलियम थर्ड जो था बच्चों इंग्लैंड का राजा था, उसी के नाम पर रखा गया था। इस प्रकार 3 का सी हो गया। आगे की ओर हम मूव करेंगे बच्चों। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर होगा सी, टीपू सुल्तान को। और बच्चों टीपू सुल्तान के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब था। क्या था? सुल्तान फतेह अली साहब। तो इस प्रकार इसका हो गया सी। 5वां नंबर में, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी, किसानों से जबरदस्ती कराई जाती थी, किसान नहीं चाहता था। नील, ये हो गया बी नंबर, 5 का बी। नील में एक प्रॉब्लम थी बच्चों, जहां पर नील की खेती की जाती थी उस जमीन को बंजर बना दिया जाता था और वहां पर फसल नहीं के बराबर होती थी, इसलिए किसान नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो था जबरदस्ती कराने के चक्कर में था, बहुत मारपीट करता था बच्चों। और ये बंगाल में शुरू की गई थी 1777 में। बहुत दर्दनाक घटना थी नील पर। उसके बाद 6 में, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो ये झारखंड की। 6 का डी हो जाएगा। 7वां में, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। सबसे पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ बनाया गया था। तो इसका होगा बम्बई। बम्बई में सूती मिल जो फैक्ट्री था सबसे पहले बनाया गया था। ये 1853 को बनाया गया था। बनाने वाला था नाना भाई दावर, याद रखना है, नाना भाई दावर। 8वां में पूछा गया, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित थे। मंगल पांडे, बैरकपुर, इसको फांसी भी दी गई थी। ठीक है, कर दो नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। 9 की ओर हम जाएंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, किस कारण ये विद्रोह हुआ था। तो गन पाउडर, जो चर्बी वाले कारतूस का अफवाह था, इसी कारण हुआ था। या भारतीय जो पुलिस था वह मना कर दिया था इसका उपयोग करने के लिए, इसीलिए जो तत्कालिक कारण था। चर्बी जो था गाय और सुअर का मुंह में पहले लेना पड़ता था, इसलिए इसका विरोध किया था। 10 नंबर में देखें, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पेच, क्या होगा बच्चों, वुड्स डिस्पेच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वुड्स डिस्पेच के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इसके द्वारा भारतीयों को ना शिक्षित किया जाता था। तो 10 का हो गया बी, कर दो नोट। उसके बाद यहाँ 11 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर जी याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 11 का ए हो गया। उसके बाद 12 नंबर देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो 22 जनवरी 2015 को।
और यह हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी और इसमें मतलब बेटियों को, लड़कियों का प्रोत्साहन दी गई थी ताकि बेटी पढ़ लिख सके और सशक्तिकरण प्राप्त कर सके। लिंग में जो भेदभाव हो रहा है, लड़का लड़की में भेदभाव, उसको खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की गई? वाह, ये क्वेश्चन है। एक अपने पुत्र को किसी विधवा से शादी कर दिया था। अभी के टाइम में इस टाइप से नहीं होता है बच्चों। देखो उस समय का जो मानसिकता था, कितना बढ़िया मानसिकता। तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये हो जाएगा 13 का सी। 14 नंबर में इनमें कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो ताराबाई शिंदे मारेंगे इसका ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान था और इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। तो 14 का ए हो गया। 15 नंबर, इनमें से किन्हें पोरियर के नाम से जाना जाता है? पोरियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो अपना डायरी में। ये भी रामास्वामी नायकर, इसने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। ये भी रामास्वामी नायकर जी ने। क्या दोनों? अब 16 को हम देखेंगे। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये इजी क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय, इसको रट लो, राजा राम मोहन राय। इस प्रकार 16 का बी हो गया। 17 नंबर में, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। या 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन अगर देखा जाए तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा बच्चों? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दी गई थी, करो या मरो। इसको नोट करके रखो, करो या मरो। किसके द्वारा नारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी। तो इस प्रकार हो गया इसका सी, 17 का सी। 18 में, इनमें से कौन से क्रांतिकारियों ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? तो इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? सरदार भगत सिंह। 18 का बी फॉर बाहुबली। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने बम फेंका था असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में। अरे और एक दोनों ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो 18 का हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। 19 नंबर, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? तो ये होगा जयपाल सिंह मुंडा, जो कि हमारे रांची के निवासी थे। इसका जन्म रांची में ही हुआ था 1903 ईस्वी में। कर दो नोट। इस प्रकार 19 का ए। 20 नंबर, इजी क्वेश्चन है। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की के बारे में पूछा गया तो एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है, फिर भी खत्म नहीं होता है और असीमित मात्रा में यह उपस्थित है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कर दो ना। उसके बाद 21 में, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा? तो चंद्रयान 3 था। जब 2023 का एग्जाम होने वाला था उसी समय ट्रेंडिंग में था। कर दो, 23-24 का था, ट्रेंडिंग में था चंद्रयान 3। तो 21 का हो गया सी। ये दक्षिण ध्रुव में भेजा गया। तो देखो वही वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर आ गया 22 में। ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? तो भारत। हम लोग थे यार, भारत। देखो हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, कर दो ना। यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। तो 22 का हो जाएगा सी। उसके बाद 23 में
इनमें से कौन सा मृदा निम्नीकरण में सहायक? मृदा निम्नीकरण मतलब होता है कि मृदा के उपजाऊपन धीरे धीरे घट जाता है। तो वनोन्मूलन मतलब पेड़ की कटाई, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक डीएपी यूरिया का उपयोग, अतिचारण, ज्यादा चराई हो रहा है, समझा, घास की कमी, इसी कारण ये तीनों का तीनों सही बोल रहा है, तो डी होगा। 23 का इस प्रकार डी हो गया। 24 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव क्वेश्चन इसको बोला जाता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो पीने योग्य पानी 2.5 से 3% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 2.5 से 3% कर दो ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 की ओर हम मूव करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो युवाओं के कौशल विकास से, जिसमें युवाओं को स्किल दी जाती थी और ट्रेनिंग के माध्यम से जॉब भी दी जाती थी। इस प्रकार हम आज 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।